हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव रायचंद। अब तक तो आप लोगों ने सुना कि कैसे दिशा ने रूल ऑफ कैजुअलिटी को दृष्टि की करंट सिचुएशन के साथ रिलेट किया। हमारे साथ जो भी होता है वो हमारी पास्ट एक्शन का रिएक्शन है। ये बात को दृष्टि समझ तो गई, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना उसके लिए इजी नहीं था। देखा जाए तो किसी के लिए ये आसान नहीं है। अब तक उस गलती को कैसे सुधारा जाए ये सोचते सोचते दृष्टि बहुत अपसेट हो गई कि तभी दिशा ने कहा, दृष्टि, तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो? तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं और हम सब हैं तुम्हारे साथ। यू आर एन एडुकेटेड मॉडर्न गर्ल। तुम अपना करियर फिर से प्लान कर सकती हो, स्टार्ट कर सकती हो। और उनके बारे में सोचो जो इस दुनिया में पूरी तरह अकेले हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बेबस और लाचार है। जैसे कि अनामिका है ना? अनामिका तो बेसहारा थी, लाचार थी, बेबस थी, लेकिन अब नहीं। महात्मा की बातें उस पर असर कर गईं। वो समझ गई थी कि ये जो भी दुख है उसके लाइफ में, दैट इज डिलीवरी ऑफ जस्टिस। उसने अपने सारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर लिया और महात्मा के नजरिए से दुनिया को देखने लग गई, जहां पर हर कोई किसी न किसी तरह दुखी था, परेशान था, क्योंकि हर एक को अपनी गलतियों की सजा तो मिलती ही है। अनामिका को इस डिलीवरी ऑफ जस्टिस पर पूरा भरोसा हो गया था। महात्मा ने उससे कहा कि अगर अपनी गलतियों को सुधारना हो और अपने आने वाले कल को सुनहरा बनाना हो तो अपने भीतर के व्यक्तित्व का विकास करो। भीतर का व्यक्तित्व? यस, आवर इनर पर्सनालिटी, जिसका डेवलपमेंट पूरी तरह हमारे एंडेवर पर डिपेंड करता है और ना कि सिर्फ हमारी किस्मत या लक पर। वी बिलीव कि एक्सटर्नल ग्रूमिंग करने से पर्सनालिटी डेवलप होती है, बट तो ये सच है। आज के जमाने में फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जो लुक से आता है, हमारी ड्रेसिंग स्टाइल से आती है, एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू लुक मैटर्स अ लॉट। सिर्फ एक्सटर्नल ग्रूमिंग करने से अगर पर्सनालिटी डेवलप हो जाती तो आज कई बुद्धू और गवार लोग भी टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर पहुंच जाते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत से टॉप पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि वो केपी राव सन, पता है ना? वो पॉलिटिकल लीडर। हाँ, अभी तक ठीक से हिंदी भी नहीं बोल सकता, फिर भी पार्टी प्रेसिडेंट है। दैट इज हिज गुड लक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉप पोजीशन पर वो ही पहुंचते हैं जिनके पास स्किल है, IQ, पोटेंशियल, कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस है। इन्हीं सारी चीजों से कोई आगे बढ़ सकता है, ना कि सिर्फ अपने लुक से। लेकिन ग्रूमिंग से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ग्रूमिंग से नहीं, तुम्हारी स्किल से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। A well-groomed person with proper personality can impress anyone. I mean, बहुत कुछ कर सकता है वो। कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। ये ग्रूमिंग करना, लुक्स चेंज करना, एटिकेट्स फॉलो करना, ऑल दीज आर सुपरफिशियल थिंग्स। बकवास है ये सब, दिखावा है। डेवलपमेंट के नाम पर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ईशा, लुक एट मी, मेरी सिचुएशन को देखो। नन ऑफ दीज इज हेल्पिंग मी आउट। आज मैं अपनी फिजिकल सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में अगर हम में से कोई भी होता तो उसे ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता, क्योंकि ग्रूमिंग और एटिकेट्स हमें लाइफ के बड़े बड़े क्राइसिस को फेस करना नहीं सिखाते। ईशा, लुक वेयर आई एम। नेशनल लेवल प्लेयर बनना चाहती थी, पूरी तरह इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, दूसरों से कुछ अलग करना चाहती थी। बट सी, टुडे आई हैव नथिंग विथ मी, नो विजन, नो करियर, नो गोल। आई हैव जस्ट हैव वन थिंग लेफ्ट विथ मी, एंड दैट इज डिपेंडेंसी। और कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। किसने कहा तुमसे यहाँ पर कि सिर्फ तुम डिपेंडेंट हो? हाँ, आजकल कई लोग हैं ये कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, बट दे फॉरगेट दैट दे आर गोइंग टू बी सो वेरी डिपेंडेंट ऑन देयर फाइनेंसेस। दृष्टि, प्रैक्टिकली देखें तो आज इस पूरी मटेरियलिस्टिक दुनिया में हर कोई किसी ना किसी तरह एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंडेंट है ही, फिर चाहे वो फैमिली हो, फैसिलिटीज हो, टेक्नोलॉजीज हो या फिर बैंक बैलेंस हो। और जहां तक फिजिकल डिपेंडेंसी की बात है तो ऐसे कई लोग हैं जो फिजिकली पूरी तरह हैंडीकैप होने के बावजूद अपनी जिंदगी जी रहे हैं विद मिनिमम डिपेंडेंसी
अब स्टीफन हॉकिंस को ही देख लो, फिजिकली डिपेंडेंट होते हुए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे। आह दिशा, ओए, अभी ये मत पूछना कि स्टीफन हॉकिंग्स कौन है। अरे जानना है तो गूगल सर्च कर लेना, लेकिन अभी फ्लो के बीच में डिस्टर्ब मत करा। मैं तो बस हाँ, तो हम कहाँ थे दिशा? हाँ, स्टीफन हॉकिंस ना। हाँ दिशा यार, अगर स्टीफन हॉकिंस जैसा इंसान कर सकता है तो दृष्टि तुम क्यों नहीं? दृष्टि, तुम अभी अभी ये कह रही थी ना कि तुम कुछ अलग करना चाहती थी, तो कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है। आज फिजिकल और फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज को ओवरकम करने वाले कई लोग मिलेंगे, लेकिन इंटरनल डिपेंडेंसी को ओवरकम करके कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने वाले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं। ओनली द यूनिक पर्सनालिटीज कैन डू दैट। इंटरनल डिपेंडेंसी, तो क्या ये हमारी इनर पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट है? यस, लेकिन हम लोग अपनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में ही इतना खो जाते हैं कि कभी इंटरनल डिपेंडेंसी के बारे में सोचते ही नहीं। अगर ओपन माइंड होकर सोचेंगे तो पता चलेगा कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसी से भी ज्यादा इंटरनल डिपेंडेंसी ज्यादा तकलीफ देती है। हमारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स की जड़ ये इंटरनल डिपेंडेंसी ही है, जो हमें मेंटली वीक करती है। एक्सक्यूज मी दिशा, कोई मेंटली वीक नहीं है यहाँ पर। और अगर तुम दृष्टि की बात कर रही हो तो एवरीबॉडी नोज हाउ ब्रिलियंट शी इज। ये तो बस उसकी करंट सिचुएशन की वजह से है। शी इज इन दिस स्टेट ऑफ माइंड। तो यही तो वीकनेस है, जो सिर्फ दृष्टि की ही नहीं बल्कि हम सबकी है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिशा? अब दृष्टि के साथ साथ हम सबको मेंटली वीक कह रही है। ये लगता है इस बुक को रीड करके वो खुद मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। डू यू गाइज नो दैट नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट इंटरनल डिपेंडेंसी? ओ कम ऑन, दृष्टि की ये हालत उसकी फिजिकल डिपेंडेंसी की वजह से हुई है। ये इंटरनल डिपेंडेंसी आई कहां से? गॉड नोज। अब दिशा आगे क्या कहने वाली है? वो दृष्टि को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएगी या फिर well, for that, keep listening to know more. Stay tuned, guys.